ओके, तो लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एज सर्कुलर फंक्शन। उसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन हम लोग किए भी थे और उसका फॉर्मूला जो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि हम लोग जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अभी जो पढ़ रहे हैं सर्कुलर फंक्शन मतलब सर्कल के ऊपर वो डिपेंड करता है। उसके लिए हम लोग क्या देखे थे कि एक सर्कल ड्रॉ किए थे, है ना, सर्कल ड्रॉ किए थे। उसके बाद सर्कल का रेडियस का प्रोजेक्शन ले रहे थे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर। सर्कल का रेडियस का प्रोजेक्शन ले रहे थे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर, और प्रोजेक्शन लेने का बाद उनमें से हम देखते थे कि अगर पॉजिटिव एक्सिस का तरफ है तो ये पॉजिटिव लिया जाता है प्रोजेक्शन, नेगेटिव एक्सिस का तरफ है तो ये नेगेटिव लिया जाता है, ठीक है। और क्या पढ़े थे साइन थीटा कॉस थीटा, ये सब को डेफिनेशन हम ट्रायंगल का बजाय हम थोड़ा अलग वे में डिफाइन किए थे कि sin थीटा इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन y एक्सिस बाय दिस वन। लेकिन वो प्रोजेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है। इसी हिसाब से हम लोग पढ़ के देखे थे कि अगर डिफरेंट क्वाड्रेंट अगर हम ले लेंगे तो डिफरेंट क्वाड्रेंट में हमारा जो होता है sin थीटा cos थीटा tan थीटा cos थीटा ये सब का साइन पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, दैट वी हैव सीन लास्ट क्लास। एंड आल्सो वी हैव डन द कन्वर्जन्स आल्सो, जैसे sin 90 प्लस थीटा cos 90 प्लस थीटा tan 90 प्लस थीटा, या फिर 90 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा। एंड एट द एंड वी हैव जनरलाइज्ड ए फार्मूला, एक फार्मूला जनरलाइज्ड कर लिए और उसको यूज करके हम लोग क्वेश्चन सब कर रहे थे। ओके, तो फार्मूला में हमारा क्या काम था, मेन काम था क्या, जो भी हमारा दिया था sin n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, मतलब जो भी बड़ा एंगल दिया होगा उसको 90 में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद n इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा या फिर n इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, इस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। लिखने के बाद हम क्या करते हैं, दो काम करते हैं। पहला काम नाम चेंज होता है कि नहीं देखते हैं। 90 का मल्टीपुल है तो नाम 90 का ऑड मल्टीपुल है तो नाम चेंज हो जाता है, इवन मल्टीपुल है तो नाम चेंज नहीं होता है। अगर 180 का मल्टीपुल में है तो नाम चेंज होता नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं कि प्लस साइन या माइनस साइन आएगा, उसके लिए हम क्वाड्रेंट देखते हैं। क्वाड्रेंट हम देखते हैं तो उसमें क्या यूज करते हैं, रूल ASTC का रूल यूज करते हैं, ठीक है। चलो फिर आज का कुछ क्वेश्चन करते हैं, वही उसी कंसेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं आज, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये cot पाई बाई 20 cot 3 पाई बाई 20, ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं कैसे बनेगा ये। cot पाई बाई 20 इंटू cot 3 पाई बाई 20 इंटू cot 5 पाई बाई 20, ओके, इंटू cot 7 पाई बाई 20 इंटू cot 9 पाई बाई 20, ओके। तो अगर हम इसको पाई का फॉर्म में भी कर सकते हैं, बट हमारा एम है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना आसानी से कैसे सॉल्व होगा, दैट यू कैन सी समथिंग लाइक दिस। अगर हम पाई बाई 20 को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो ये होता है क्या 180 डिग्री डिवाइड बाई 20, जो कि हमारा क्या हो जाता है 9 डिग्री। मतलब पाई बाई 20 जो है ना दैट इज इक्विवेलेंट टू 9 डिग्री, क्योंकि पाई बाई 20 इज इक्विवेलेंट टू 9 डिग्री। तो जितना सारे पाई बाई 20 है उस सबके जगह में हम क्या करते हैं 9 डिग्री डाल देते हैं। तो 9 डिग्री डालने के बाद हमको क्या वैल्यू मिलता है देखते हैं। देखने से उसके बाद हमको आराम से पता चलेगा कि आगे क्या करना है। सो दैट विल मेक इट cot 9 डिग्री इंटू cot 27 डिग्री इंटू cot 45 डिग्री। cot 45 डिग्री आ गया, उसके बाद हमारा आ जाएगा क्या cot 63 डिग्री, और उसके बाद आ गया हमारा cot 81 डिग्री, ठीक है। अच्छा, ये आने से सर हमको फायदा क्या होगा, जरा देखो क्या फायदा होगा मैं बता रहा हूँ। ये अगर देखोगे तो cot का बारे में बढ़ोगे 45 डिग्री, तो ये तो हमारा स्टैंडर्ड एंगल हो गया 45 डिग्री। सो इसका बारे में हमको सोचना बंद करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम डायरेक्ट लिखेंगे उसका वैल्यू जो होता है। स्टैंडर्ड एंगल है तो वैल्यू है ही, पता है हमको। सो दैट वैल्यू इज cot 45 1 होता है, तो वी कैन राइट 1 देयर। एंड व्हाट अबाउट दिस, ये सब बाकी जो बच गया सर ये तो स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, तो फिर इनका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। सो यू कैन सी कि ये जो एंगल है ना, ये एंगल ध्यान दो इस एंगल का ऊपर 9 डिग्री का ऊपर और 81 डिग्री का ऊपर,
दे आर योर व्हाट कॉम्प्लीमेंटरी एंगल, दे आर कॉम्प्लीमेंटरी एंगल, मतलब ये दोनों को जोड़ोगे तो 90 हो रहा है, तो उसको हम 90 - 9 लिख सकते हैं। जस्ट लाइक दैट, ये वाला तुम्हारा 27 है, ये 63 है, दीज आर आल्सो कॉम्प्लीमेंटरी एंगल, तो इसको हम 90 - 27 लिख सकते हैं। दैट में हेल्प अस, वो हमको हेल्प कर सकता है। देखते हैं क्या बनेगा उसके बाद। ये तो हम देख लिए कि ऑब्जर्व कर लिए कि ऐसा हो रहा है, तो चलो स्टार्ट करके देखते हैं क्या बनता है। cot 9 डिग्री इंटू cot 27 डिग्री, ये तो आ गया, इंटू ये cot 45 मतलब 1 होता है, इंटू cot ये 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, cot 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, एंड फाइनली दिस इज योर cot 90 डिग्री माइनस 9 डिग्री। अब हम क्या देख रहे हैं कि cot 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला आ गया, cot 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बोलने से 1 इंटू 90 होता है, 1 इंटू 90 माइनस थीटा, 1 इज ऑड, मतलब नाम चेंज हो जाएगा। cot से क्या हो जाएगा, cot का को फंक्शन होता है tan, तो इट बिकम्स tan तो होगा, अब पॉजिटिव या नेगेटिव होगा वो हमको देखना है। 63 एक्यूट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आता है, 81 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो दोनों में ये पॉजिटिव है। सो दिस कैन बी रिटन एज 10 से ये cot हो गया, ये cot से ये भी 10 हो, नहीं cot से ये 10 हो गया, ये भी cot से 10 हो गया। सो दैट हमको कुछ ऐसा मिलेगा, cot 9 डिग्री इंटू cot 27 डिग्री, ये cot 9 डिग्री cot 27 डिग्री आ गया, इंटू ये 1 तो हो गया, छोड़ो, ये बन गया हमारा tan 27 डिग्री इंटू उसके बाद वहां पे आ जाएगा tan 9 डिग्री। ऑलराइट, अब हमारा आ गया tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। हम जानते हैं कि tan थीटा इंटू cot थीटा जो है 1 होता है, tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। सो tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1 का अगर मैं कॉन्सेप्ट लगा दूं तो यहाँ पे हमारा बन जा रहा है क्या, tan 9 इंटू cot 9, वो 1 हो जाएगा, tan 27 इंटू cot 27 1 हो जाएगा, मतलब दिस विल बी 1 इंटू 1। सो इज इक्वल टू ये हो गया हमारा, सॉरी ये हो गया हमारा 1 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो हमको वैल्यू पूछा था इसका कितना, सो वैल्यू ऑफ दिस वन इज 1। आई होप सारे को समझ में आया यहाँ पे, है ना। इसको हम पाई बाय 2 पाई बाय 3 मतलब पाई का फॉर्म में क्यों नहीं रखे, क्योंकि बाय 20 में है ना, बाय 3 होता, 5 होता, सॉरी 3 होता, 6 होता, तो हमारा स्टैंडर्ड एंगल उसके साथ हम लोग ज्यादा एक्वेंटेड है, तो उस फॉर्म में करके करते हैं। इसको इसलिए डिग्री में कन्वर्ट कर दिया ताकि हमको चीजें थोड़ा आसान दिखे, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया है, अगला सवाल हमको बोला है कि भाई इसका वैल्यू निकाल के बता दो। इसका वैल्यू √2 sin 495 डिग्री इंटू cos 210 डिग्री इंटू cot 570 डिग्री इंटू tan 330 डिग्री इंटू sec 750 डिग्री। तो हम देख सकते हैं क्वेश्चन में कि काफी बड़ा बड़ा एंगल दिया है, सारे में हमको काफी बड़ा बड़ा एंगल दिया है, तो उनको एक्यूट एंगल में हमको कन्वर्ट करना है। तो हायर एंगल है, हायर एंगल से हम इसको एक्यूट एंगल में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने का सिस्टम क्या होता है, डिवाइड करो 90 में, समथिंग इंटू 90 प्लस समथिंग लिखो, या फिर समथिंग इंटू 90 माइनस समथिंग लिखो, ऐसे लिखते चलेंगे हम। चलो लिखते हैं, क्या बनेगा फिर देखते हैं। पहला वाला क्या हो गया अभी, अच्छा ये √2 है, पहले से √2 लिख लेते हैं। साइन, इसको अगर मैं 90 में डिवाइड करूंगा ना, 90 इंटू 5 होता है 450, तो मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 90 डिग्री। तो अभी तक तो 450 आ गया है, प्लस 45 डिग्री कर दूंगा तो 495 डिग्री आ गया। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर द फर्स्ट वन। फॉर द सेकंड वन व्हाट वी विल डू, cos 210 डिग्री, 210 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 90 डिग्री, जो कि 180 डिग्री हो गया, प्लस 30 डिग्री। लेकिन यहाँ पे इवन मल्टीपल हो गया, ऑल कैन सी हियर, ये जगह इवन मल्टीपल हो गया। आगे 570 डिग्री, तो लिख सकते हैं क्या, cot अगर मैं 90 में डिवाइड करूंगा तो 6 इंटू 90 डिग्री जो होता है 540 डिग्री होता है, इसमें हम 30 डिग्री और जोड़ देंगे तो 570 आ गया। ओके,
और उसके बाद tan 330 डिग्री इंटू tan 330 डिग्री। 330 बोलने से कितना हो गया 3 इंटू 90 हो गया। 3 इंटू 90 कितना हो जाता है 270 प्लस 60 करोगे तो 330 आ गया इंटू ये हो गया हमारा sec 750 है तो इसको हम 8 इंटू 90 लिख सकते हैं 720 प्लस 30 डिग्री। आई होप सारे को ये चीज समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ये वाला लाइन में। ये मनी मन में कैलकुलेट कर दिया क्योंकि एंगल सब काफी छोटा था और 90 में मल्टीप्लाई करने से क्या क्वेश्चन आता है मेरे को दिखाई दे रहा है, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली। आई होप सारे को समझ में आया क्योंकि ये चीज हम लास्ट क्लास पे किए थे तो इसको ज्यादा समझाने का मेरे को लगता नहीं कि कोई जरूरत है। क्या सबको समझ में आया? ये सुनो जल्दी से बोलो, आगे बढ़ेंगे। चलो आगे देखते हैं फिर। दैट इज इक्वल टू √2 इंटू, ये फटाफट पहले नाम चेंज होता है कि नहीं देखता हूं, उसके बाद हम देखेंगे प्लस या माइनस आ रहा है। ठीक है, सारे के लिए देख लेता हूं नाम चेंज होता है कि नहीं। 5 इंटू 90, 5 इंटू 90 मतलब ऑड है तो नाम चेंज हो जाएगा, तो ये हमारा cos 45 डिग्री आएगा। ओके, ये हमारा cos 45 डिग्री हो गया। यहाँ पे 2 इंटू 90 इवन है, नाम चेंज नहीं होगा, मतलब ये हमारा क्या हो गया cos 30 डिग्री। प्लस या माइनस वो हम देख लेंगे थोड़ा देर में, पहले नाम चेंज करके देख लेते हैं। फिर 6 इंटू 90 फिर से इवन है, नाम चेंज नहीं होगा तो बनेगा cot 30 डिग्री। ओके, आगे फिर देखते हैं ये 3 इंटू 90, 3 इंटू 90 हमारा हो गया क्या ऑड है तो नाम चेंज हो जाएगा, tan से हो जाएगा क्या cot 60 डिग्री। क्या हो जाएगा cot 60 डिग्री। और आगे आगे क्या है हमारा sec 8 इंटू 90, 8 हमारा इवन है, इवन में नाम चेंज नहीं होता है तो इट विल बी sec देन 30 डिग्री। ओके, अब हम देखेंगे कि प्लस या माइनस क्या है, इसमें प्लस आएगा या माइनस आएगा क्या आएगा देखते हैं। ठीक है ना, तो हमारा x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सा जगह में कौन सा एंगल रहता है। ये 0 1 2 3 होता है, 0 1 2 3 ऐसा आता है। ठीक है, देखते हैं 5 इंटू 90, 5 को डिवाइड कर देंगे 4 में तो आ जाता है कितना बताओ 1 आता है रिमाइंडर, मतलब हम यहाँ पे हैं 5 इंटू 90 में यहाँ पे है, प्लस 45 मतलब हम और यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन का क्वाड्रेंट होता है, मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। यहाँ पे ये साइन दिया है मतलब प्लस है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, ये वाला चीज प्लस हो गया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब चलो आगे देखते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हो गया 2 इंटू 90, 2 इंटू 90 प्लस 30। अच्छा, ये तो काफी छोटा है, डायरेक्ट देख लेते हैं कितना हो रहा है। 210 तो यहाँ से ये 180 तक है, फिर ये 270 है, मतलब 210 यहाँ पे है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में AST tan होता है पॉजिटिव, तो मतलब tan और cot पॉजिटिव है, ये cos है मतलब ये नेगेटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे ये माइनस होगा। ठीक है, ये वाला चीज हमारा माइनस होगा सेकेंड वाला। अब आगे देखते हैं cot 6 इंटू 90, 6 इंटू 90 है तो इसको हम डिवाइड कर देंगे किसमें 4 में, रिमाइंडर आएगा 2, 2 में रिमाइंडर आएगा तो मतलब मैं यहाँ पे हूँ, अभी फिलहाल यहाँ पे हूँ, यहाँ से मेरे को फिर 30 और घूमना पड़ेगा, 30 घूमेंगे तो यहाँ पे आके पहुंच जाएंगे। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट है तो थर्ड में tan पॉजिटिव होता है तो cot भी पॉजिटिव होगा, तो ये वाला पार्ट हमारा पॉजिटिव हो गया। फिर आ जाइए 390 प्लस 60 330। अच्छा, ये तो डायरेक्ट भी देख सकते हैं, 330 कहाँ पे होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि 270 से 360 यहाँ पे आता है तो 330 यहाँ पे है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है ASTC मतलब cos पॉजिटिव है, cos और पॉजिटिव मतलब sec भी पॉजिटिव होगा यहाँ पे, लेकिन हमारा tan है तो ये नेगेटिव आएगा, तो यू गेट माइनस हियर। एंड फाइनली दिस वन 8 इंटू 90, तो 8 को डिवाइड करोगे 90 में तो हमको 4 में तो हमारे रिमाइंडर 1 आता है, मतलब यहाँ पे आता है, फिर 30 घूमना है, ऊपर चढ़ जाएंगे 30, तो हम आ जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होता है तो दिस इज पॉजिटिव। सो हम अभी साइन भी डाल दिए सब में और वैल्यू भी लिख लिए, मतलब रिड्यूस भी कर लिए छोटा में। अब चलो अब इसका वैल्यू लिखते हैं कितना आ रहा है, इज इक्वल टू √2
cos 45 मतलब 1/√2 इनटू cos 30 मतलब -√3/2, cos 30 √3/2 होता है, माइनस पहले से है तो -√3/2 हो गया, इनटू ये हो गया 1 2 3 नहीं ये 2 हुआ, इनटू cot 30 हमारा 1/√3 होता है, नहीं √3 होता है, tan 30 1/√3 होता है, cot 30 1/√3 होता है, इनटू cot 60 हमारा 1/√3 होता है, तो -1/√3 हो गया, एंड फाइनली दे आर sec 30 का मतलब cos 30 का उल्टा होता है, cos 30 हमारा कितना हो गया, अच्छा cos 30 sec 30 डायरेक्ट काट भी सकते थे, कोई बात नहीं लिख दिया हूं तो 2/√3, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, ये और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों भी कैंसिल हो गया, ये √2 भी कैंसिल हो गया, अरे सारे कैंसिल हो गया मतलब, तो हमारा आंसर जो है ना 1 आ गया। ऑल ऑफ यू गॉट इट? सबको समझ में आया नंबर ए क्वेश्चन का आंसर? ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, ये दिया है हमको, LHS दिया है कितना, LHS इज इक्वल टू cos 307 डिग्री प्लस 307 डिग्री प्लस cos 223 डिग्री प्लस cos 168 डिग्री प्लस cos 12 डिग्री, और हमको बोला है कि भाई इसका वैल्यू 0 है बोल के प्रूफ कर, इसका वैल्यू जो है ना 0 है इतना प्रूफ करने के लिए बोला है। तो अगर मैं क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो क्वेश्चन में जो भी एंगल दिया है कोई भी स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। स्टैंडर्ड एंगल नहीं है मतलब वैल्यू तो हम निकाल नहीं सकते। अब वैल्यू अगर नहीं निकाल सकते तो हम 0 तक कैसे पहुंचेंगे, वैल्यू तो नहीं डाल सकते, 0 तक कैसे पहुंचेंगे। The only one way is to get cancelled, it to cancel out, सारे टर्म इसमें जो है कैंसिल आउट हो जाना चाहिए, तो इसको कैंसिल करना हमको पड़ेगा। ये चीज है ना, इसको अगर हम कैंसिल कर देंगे तो हमारा काम जो है ना बन जाना चाहिए, ठीक है। तो कैंसिल करने के लिए क्या, एक प्लस एक माइनस में आना चाहिए, एक प्लस में आना चाहिए एक माइनस में आना चाहिए, तो यहाँ पे तो सारे प्लस है मतलब रिड्यूस करना पड़ेगा। तो हमको भी देखना पड़ेगा कि चलो देखना चालू करते हैं, थोड़ा एनालाइज करते हैं। यहाँ पे दिया है हमको क्या 12 डिग्री cos 12 डिग्री, अगर मैं देखूंगा यहाँ पे और कहीं पे कोई भी एंगल 12 डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है क्या, और मेरा ध्यान इसका ऊपर आ रहा है। ये जो एंगल देख रहा हूं कि 168 डिग्री, तो इसको तो मैं कर सकता हूं 12 डिग्री के आसपास। कैसे करूंगा, 180 माइनस 12 करूंगा तो आ जाएगा ये 12 डिग्री के आसपास, मतलब 12 डिग्री आ जाएगा। चलो ये दोनों में हम काम निपटा दिया। अब इधर आ जाते हैं, ये दोनों भी अलग अलग एंगल है, तो इनको कैसे करेंगे। 220 स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, तो इसको एक काम करते हैं, 90 में डिवाइड करके देखते हैं कि क्या एंगल आता है यहाँ पे। तो 90 में अगर मैं डिवाइड करूंगा तो इट इज कमिंग व्हाट 180, उसके साथ ये 43 ऐड हो जाएगा, 43 ऐड हो जाएगा, 43 या 53। चलो क्वेश्चन बनेगा नहीं, थोड़ा मैं चेंज करता हूँ इसमें, क्वेश्चन बनेगा नहीं ऐसे में, तो लेट मी चेंज इट। क्या कर दिया इसको मैं 217 कर दिया है ना, 317 कर दिया तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। 317 कर दिया। लेट मी चेंज द क्वेश्चन, क्वेश्चन को मैं चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। 317 नहीं होने से ये नहीं बनेगा, दिस इज 317 डिग्री, ठीक है। ये बन देखना, मैं 180 में अगर मैं 43 ऐड करूंगा, 180 में 43 ऐड करूंगा तो 223 आ रहा, मतलब ये 43 पे आ गया, तो इसको भी 43 कर लेते हैं। 43 करने के लिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 270 में 47 ऐड करना पड़ेगा, नहीं हो रहा। फिर 360 में हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 360 माइनस 43। तो अब हम सारे चीज को एनालाइज कर चुके हैं, किसको क्या करना है हमको पता चल चुका है कि ये दोनों में को एक एंगल में कन्वर्ट कर देना है,
और वो दोनों को एक एंगल में कन्वर्ट कर देना। तो अब हम चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा मैं, इज इक्वल टू कॉस, इसको लिख दूंगा 4 इंटू 90 डिग्री, 360 में बोला ना, तो 4 इंटू 90 डिग्री माइनस 43 डिग्री कर दूंगा, प्लस यह आ जाएगा कॉस 2 इंटू 90 प्लस 43 डिग्री, प्लस ये बन गया कॉस 2 इंटू 90 माइनस 12 डिग्री, प्लस ये तो एक्यूट एंगल है तो इसको हम छोड़ ही देते हैं। ठीक है, चलो अब लिखना चालू करते हैं। 4 इंटू 90 है, मतलब नाम चेंज नहीं होगा, तो cos 43 तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है cos 43 लिखने में, अभी प्लस या माइनस को लिखूंगा। तो 317 में देखता हूं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में ही है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा 270 से स्टार्ट होकर 360 तक होता है। तो 307 फोर्थ में है, तो फोर्थ में तो cos का ही क्वाड्रेंट होता है, तो पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव आ गया। अभी यहाँ पे 2 इवन है, मतलब यहाँ पे भी नाम चेंज नहीं होगा, तो cos 43 ही रहेगा। अब हमारा ये क्वाड्रेंट देखना है 223 कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट आता है। थर्ड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, तो ये cos है नेगेटिव होता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan पॉजिटिव होता है और cot पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे माइनस आ गया। ये 2 इंटू 90 फिर से 2 है, मतलब नाम चेंज नहीं होगा, cos 12 डिग्री ही रहेगा, और साथ में सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो माइनस cos 12, तो ये प्लस cos 12 डिग्री लास्ट में बचा है। सो एवरीथिंग गेट कैंसल्ड, वन कैन सी, तो आंसर हमारा 0 हो गया, जो कि हमारा आरएचएस है। सबको समझ में आ गया मेरे को लगता है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, यहाँ पे लास्ट क्लास में भी ऐसे टाइप का सवाल हम किए थे, स्क्वायर क्यूब है, इसमें खाली एक माइनस का चक्कर एक तो है कहीं भी, एक दो जगह में। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, एलएचएस लेते हैं। एलएचएस हो गया हमारा क्या, cos स्क्वायर माइनस 240 डिग्री इंटू cos क्यूब 480 डिग्री प्लस tan स्क्वायर माइनस 315 डिग्री इंटू cos क्यूब 840 डिग्री, ये बन गया। ठीक है, चलो अब आगे करते हैं क्या, इज इक्वल टू यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा किसका, cos माइनस 240 डिग्री का, cos माइनस 240 डिग्री का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे cos 480 डिग्री का होल स्क्वायर आ जाएगा, होल क्यूब इनफैक्ट, प्लस tan माइनस 315 डिग्री होल स्क्वायर, एंड देन फाइनली cos 840 डिग्री होल क्यूब, ये हमारा होगा। पहले ये होल स्क्वायर होल क्यूब का चक्कर हम हटा दिए, अभी क्या करेंगे, माइनस का चक्कर हटाते हैं। सबको याद होगा, मैं पढ़ाया था और होता भी है, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। तो लेट अस राइट दैट वन। ऑल्दो ये माइनस का रोल कहीं पे आ नहीं रहा है, क्योंकि पावर फिर स्क्वायर कर दिया, मतलब इवेन आ गया, होल स्क्वायर इनटू ये हमारा cos 480 डिग्री, इसको अभी चेंज नहीं करते हैं, आगे में एक साथ चेंज करेंगे। ओके, फिर ये बन गया कितना, प्लस माइनस 10 315 डिग्री होल स्क्वायर, फाइनल cos 840 डिग्री, इसका होल क्यूब। ओके ना, चलो अब ये माइनस का चक्कर भी छूट गया, क्योंकि माइनस है लेकिन पावर इवन है, तो माइनस गया, यहाँ पे भी माइनस है लेकिन पावर इवन है, यहाँ पे भी माइनस किया। अब आगे देखते हैं कि वैल्यू क्या आना है।
ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्यूब है, सॉरी ये जगह हमारा क्यूब है, ये माइनस का भी रोल नहीं रहा है ना। चलो अब छोटा करते हैं इसको, इज इक्वल टू कॉस 2 इंटू 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री इसका होल स्क्वायर, देन यू हैव गॉट कॉस, इसको मैं 90 से डिवाइड करूंगा तो 5 इंटू 90 होता है 450, तो 5 इंटू 90 डिग्री 450 हो गया प्लस 30 डिग्री, इसका होल क्यूब हो गया, प्लस अब ये माइनस का चक्कर गया है ऑलरेडी, इसके बारे में सोचते हैं, tan 3 इंटू 90 डिग्री, 3 इंटू 90 होता है 270 प्लस 45 डिग्री, तो इसका बन गया होल स्क्वायर एंड फाइनली देयर इट इज cos 840। 840 मतलब कितना होता है 9 इंटू 90, 9 इंटू 90 होता है 810, उसमें 30 ऐड हो जाएगा, cos 9 इंटू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री और इसका हो गया हमारा होल क्यूब। चलो इतना बन गया। अब इसको रिड्यूस करते हैं, अभी पहले देखते हैं कि साइन चेंज होगा कि नहीं, नहीं होगा, cos का cos ही रहेगा, cos 60 डिग्री रहेगा एंड यू कैन सी हियर कि 240 जो है थर्ड क्वाड्रेंट में आता है जिसमें cos नेगेटिव होता है तो माइनस है, लेकिन ये माइनस का भी रोल इससे बहुत आएगा नहीं क्योंकि ये पावर जो है ना स्क्वायर है तो ये फिर प्लस कर देगा इसको। cos अभी नाम चेंज हो जाएगा, cos है 5 मल्टीप्लाई हुआ है तो नाम चेंज हो जाएगा, तो cos से बन जाएगा sin 30 डिग्री, खाली देखना है कि प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है, तो 5 इंटू 90 प्लस 30 कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, 5 इंटू 90 मतलब 1 में 30 घूमेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो ये माइनस आ गया, मतलब माइनस फिर से आ गया यहाँ पे, प्लस यहाँ पे देखते हैं tan 390 प्लस 45, 3 इंटू 90 प्लस 45 नाम चेंज हो जाएगा, cot 45 डिग्री हो जाएगा, और ये मैं देख रहा हूँ कि 3 इंटू 90 लिखा है मतलब प्लस 48 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट जिसमें cot नेगेटिव होता है, तो ये होल स्क्वायर है लेकिन ये कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा माइनस का चक्कर। नेक्स्ट ये 9 इंटू 90 है, 9 इंटू 90 है, 9 इंटू 90 कितना होता है, कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, 9 इंटू 90 हो गया इतना है ना, cos 9 इंटू 90 नाम चेंज हो जाएगा, cos हो जाएगा कितना sin, तो ये बन जाएगा हमारा sin, फिर बन गया क्या हमारा 30 डिग्री, और यहाँ पे ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ जा रहा है जरा देखो, 9 इंटू 90 प्लस 30, 9 इंटू 90 प्लस 30 1 2 सेकेंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे भी ये नेगेटिव है, ओके तो आंसर आएगा नहीं, मैं सोचा थोड़ा अलग सोच के दिया था ये क्वेश्चन, तो क्योंकि ये भी नेगेटिव आ रहा है ये भी नेगेटिव आ रहा है, सो यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट वन, ठीक है आंसर थोड़ा चेंज होगा। मेरे को लगा था कि मैं मतलब खुद से क्वेश्चन बनाया था, ये फर्स्ट पीरियड में आके सोच के दिया था। एनीवे देखते हैं क्या मिलता है, cos 60 होता है 1/2 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया इनटू sin 30 होता है फिर से 1/2 उसका क्यूब करना है तो माइनस 1/8 आ गया, माइनस नहीं प्लस, ओके यहाँ पे देखते हैं cos 45 ये 1 होता है, इसको 1 रहने देते हैं इनटू, अच्छा cot 45 सॉरी 1 होता है, sin 30 1/2 होता है उसका क्यूब करोगे तो 1/8 होगा माइनस के साथ में, तो माइनस 1/8, ठीक है ये हमारा इतना है, सो वी आर गेटिंग माइनस 1/32 माइनस 1/8, माइनस 1/32 then you have got minus 1/8, मैं से ठीक लिखा, cos 60 हाफ ही होता है ना, हाँ ठीक है, तो एलसीएम हमारा 32 आ गया, एलसीएम 32 आ गया तो ये -1 -4 मतलब -5/32। सो क्वेश्चन खुद से बनाया था, थोड़ा बहुत इधर उधर सोच के बना दिया शायद, तो आंसर नहीं आ रहा, -5/32 अलग आएगा, 1/16 तब आता अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत वैल्यू इधर उधर होके रहता, ठीक है। एनीवे सो दिस इज हाउ विल डू, और एल्स अगर कहीं पे मैं
गलत कर दिया हो थोड़ा चेक कर लेना। मेरे को लगता नहीं कि कहीं पे गलती हुआ है, बस हम ये बोला जाएगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे नेगेटिव, दोनों जगह नेगेटिव होना था, यहाँ पे पॉजिटिव कैसे आएगा, नहीं आ सकता। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं इसको। इसका क्वेश्चन क्या दिया है, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 1। तो इसका LHS लेते हैं। LHS हमको दिया है sin पाई प्लस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू टेन 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू कॉट 2 पाई माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय, नीचे हमारा है कितना, साइन 2 पाई माइनस एक्स इंटू कॉस 2 पाई प्लस एक्स इंटू कोसेक माइनस एक्स इंटू साइन 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, ये हमारा आ गया। ओके, चलो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, दो स्टेप में करते हैं। पहले साइन के बारे में नहीं देखेंगे, सब जगह में पुट कर देंगे, खाली नाम चेंज होगा कि नहीं होगा, उसके बाद हम साइन देखेंगे। ठीक है, पाई है मतलब 180 प्लस एक्स है, तो नाम चेंज नहीं होगा, तो इट विल बी साइन एक्स। हम प्लस या माइनस थोड़ा देर में डालेंगे, है ना। उसके बाद यहाँ पे पाई बाई 2 है मतलब 90 का मल्टीपल है, 1 इंटू 90 हो गया, तो नाम चेंज हो जाएगा, कॉस से बनेगा साइन एक्स। फिर देखते हैं तीसरा वाला, 3 इंटू 90 ऑड है 3, तो मल्टीपल ऑफ 90 और ऑड है साथ में, तो नाम चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा क्या, कॉट एक्स। और ये कॉट 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई का मतलब होता है क्या, 2 इंटू 180, तो 180 का मल्टीपल में नाम चेंज होता नहीं है, तो ये हमारा कॉट एक्स हो गया। तो ऊपर का काम खत्म, अब हम नीचे में आ जाते हैं, देखते हैं नीचे में क्या आ रहा है। साइन 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई का मल्टीपल है तो नाम चेंज नहीं होगा, साइन एक्स ही लिखते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कॉट 2 पाई प्लस एक्स, कॉट 2 पाई प्लस एक्स, तो कॉट 2 पाई प्लस एक्स है तो क्या हो जाएगा, नाम चेंज नहीं हो, नहीं कॉस है, सॉरी कॉट नहीं है, सॉरी कॉट है, कॉट नहीं है, कॉस है, तो नाम चेंज नहीं होगा, तो इट विल बी कॉस एक्स। यहाँ पे कोसेक माइनस एक्स है, कोसेक माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स। और यहाँ पे साइन 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स है, तो ये हमारा नाम चेंज हो जाएगा, तो कॉस एक्स हो जाएगा। चलो हम सब नाम चेंज कर चुके हैं, जहां चेंज होना था कर लिया, नहीं तो सब एक्स में आ चुका है, खाली प्लस माइनस लेना है। पाई प्लस एक्स, ये हमारा पाई होता है, प्लस एक्स मतलब थर्ड क्वाड्रेंट 10 का होता है, ये साइन है तो माइनस में आएगा। cos पाई बाई 2 प्लस एक्स, cos पाई बाई 2 प्लस एक्स, पाई बाई 2 प्लस एक्स बोलने से सेकेंड क्वाड्रेंट, ये पाई बाई 2 प्लस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट साइन का होता है, यहाँ पे cos है तो ये भी माइनस में आ जाएगा। tan 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, 3 इंटू पाई बाई 2 बोलने से यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 90, माइनस एक्स बोलने से क्लॉकवाइज घूमेंगे हम, तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, वो tan का ही क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पे tan लिखा है तो ये प्लस आएगा, तो ये वाला पार्ट हमारा प्लस है। नेक्स्ट आ गया हमारा कौन सा चीज, 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई बोलने से ये पूरा घूम लेते हैं तो 2 पाई हो जाता है, माइनस एक्स मतलब थोड़ा नीचे आ जाएंगे, क्लॉकवाइज घूम लेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आके पहुंचे, फोर्थ हमारा कॉस का क्वाड्रेंट होता है, ये कॉट है मतलब माइनस आएगा, इसमें माइनस आएगा। अब हो गया, ऊपर में जितना सारा था सब हो गया, अब नीचे में देखते हैं साइन 2 पाई माइनस एक्स, अभी तो 2 पाई माइनस एक्स देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, जिसमें साइन नेगेटिव होगा क्योंकि वो कॉस का क्वाड्रेंट होता है, ये तो हो गया है। अच्छा ये नहीं हुआ है, 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा, 2 पाई यहाँ पे प्लस एक्स होने से ऊपर चले जाओगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होता है तो ये भी पॉजिटिव होगा। इसमें ये माइनस आ चुका है, इसमें कुछ करना नहीं है। अभी आ गया 3/2 प्लस x, 3π/2, ये 3π/2 है, प्लस x बोलने से और थोड़ा आगे चले जाओगे तो यहाँ पे ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आया जिसका cos का क्वाड्रेंट है, मतलब ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी नेगेटिव आ गया। तो सारी चीज हम लिख लिया अभी। अब हमारा काम है क्या, इसको सिंप्लीफाई करना। चलो इसको इसके साथ उड़ाते हैं, साइन के साइन स्क्वायर किया और क्या कटेगा, और तो कुछ कट नहीं रहा है, और कुछ कट नहीं रहा है। तो एक काम करते हैं, बाकी सबको साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं, देखते हैं क्या कटेगा क्या नहीं। हमको 1 चाहिए, मतलब सारी चीज कैंसिल होना चाहिए। तो लेट अस सी, माइनस कैंसिल हो गया, 1 2 3 माइनस ऊपर, नीचे 3 माइनस, माइनस कैंसिल हो गया। तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स को साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये बन गया sin x इंटू cos x बाय sin x, cot x था ना, इंटू फिर से cos x बाय sin x बन गया, डिवाइड बाय नीचे ये cos x है इंटू 1 बाय sin x इंटू cos x, माइनस सब कट चुका है ना, माइनस जितने सारे है सब कट चुका है। ये माइनस के साथ ये माइनस कट गया, ये माइनस के साथ ये माइनस कट गया, ये माइनस के साथ ये माइनस कट गया। सो अब हमको इतना मिला। तो ये साइन को ये साइन के साथ उड़ाते हैं, ये साइन के साथ ये साइन के साथ उड़ाते हैं, ये दोनों कॉस कट गया, तो हमारा आंसर जो है 1 है। किसी को डाउट है या समझ में आ गया? देखो सेम कॉन्सेप्ट का ऊपर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट का। एलाइड एंगल्स, इसको एलाइड एंगल बोलते हैं, जो पाई प्लस एक्स, पाई माइनस एक्स, मतलब 90 या 180 का मल्टीपल प्लस एक्स, तो उनको एलाइड एंगल बोलते हैं। तो एलाइड एंगल के ऊपर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल लिखते हैं, फटाफट लिखते हैं। इसका एलएचएस क्या है? एलएचएस हो गया क्या, सेक 3π/2 माइनस थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 5π/2 प्लस 10 5π/2 प्लस थीटा इंटू 10 थीटा माइनस 3π/2 प्लस 1। चलो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। हम थोड़ा ये दोनों जगह देखेंगे ये क्वेश्चन में, तो हमको थोड़ा सा अलग लग रहा है, अटपटा सा भी लग रहा है। ये दो जगह थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, क्योंकि हम जो फॉर्मूला पढ़े वहां पे n π/2 प्लस थीटा है या फिर n π/2 माइनस थीटा है, जबकि ये क्वेश्चन में n π/2 बाद में है। तो उस सब में n π/2 पहले है, यहाँ पे n π/2 बाद में है। तो हमारा काम है कि ये n π/2 को पहले लाया जाए। अब पहले कैसे लाएंगे, पहले लाएंगे कैसे? पहले लाने के लिए यहां से हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। अगर यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो बनेगा क्या, 5π/2 माइनस थीटा। तो सर उसको क्या करेंगे, तो हम फॉर्मूला डालेंगे सेक माइनस थीटा। सेक माइनस थीटा क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को? व्हाट इज सेक माइनस थीटा? इज इट सेक थीटा और माइनस सेक थीटा? सेक माइनस थीटा हमारा क्या होता है, क्या ये सेक थीटा होता है या माइनस सेक थीटा होता है? याद नहीं रखे हो सब कोई? इट इज सेक थीटा होता है, मतलब ये हमारा सेक थीटा हो जाएगा। हम इसको चेंज करने के बाद भी ये सेक में ही प्लस में ही रहेगा। जबकि tan का अगर हम चेंज करेंगे, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। मैं फिर से लिख ही देता हूं उसको, सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। सो दिस इज द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज नाउ। अब जो मैं यूज करने वाला हूं वो ये फॉर्मूला, सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। चलो लिखते हैं फिर, इज इक्वल टू सेक 3π/2 माइनस थीटा
इंटू सेक 5 पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो क्या किया, उसको आगे लेके आते हैं तो फॉर्मूला यूज करके, प्लस tan 5 पाई बाई 2 प्लस थीटा इंटू माइनस tan 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, माइनस tan 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो यहां पे हम क्या किए, माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस बाहर आ गया, साथ में प्लस 1 है, सो प्लस दिस वन। ओके, चलो अभी हम दो काम करते हैं। एक काम देखते हैं नाम चेंज होता है कि नहीं, फिर हम लोग प्लस या माइनस देंगे। नाम चेंज होता है कि नहीं वो देखेंगे, फिर हम प्लस या माइनस देंगे। तो 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा ऑड है, अच्छा यहाँ पे भी ऑड है, 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 मैं देख रहा हूँ सब जगह में ऑड है, तो नाम तो सबका चेंज हो जाएगा। तो सेक से क्या हो जाएगा, वो सेक का को फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज को फंक्शन ऑफ सेक थीटा, कोसेक थीटा, तो इट विल बी कोसेक थीटा। ये हमारा कोसेक थीटा हो जाएगा, ये भी हमारा कोसेक थीटा हो जाएगा। अब प्लस या माइनस अभी मैं नहीं लिखा हूं, प्लस या माइनस थोड़ा देर में लिखेंगे। ये कोसेक थीटा, ये कोसेक थीटा, ये भी नाम चेंज हो जाएगा, tan थीटा था cot थीटा होगा, और वो भी हमारा cot थीटा ही होगा। मैं प्लस या माइनस नहीं दिया हूं, अभी देने वाला हूं। ये जगह में माइनस, ये प्लस ऑफ माइनस माइनस आ गया तो यहां पे लिख दिया। अब देखते हैं कौन सा कोऑर्डिनेट आता है। ये हमारा x एक्सिस y एक्सिस हो गया, तो 3 पाई बाई 2 बोलने से यहां पे 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा बोलने से थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट होता है किसका, ASTC, ASTC। थर्ड क्वाड्रेंट होता है tan का, tan या cot, तो यहाँ पे सेक है मतलब माइनस में आ जाएगा, तो ये माइनस। चलो अब इसका देखते हैं प्लस या माइनस। 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 कहाँ पे, 5 पाई बाई 2 कहाँ पे, ये जो है ना, ये हमारा 3 पाई बाई 2 तक गया। 5 पाई बाई 2 बोलने से क्या हो गया, ये 4 पाई बाई 2 और ये यहाँ पे आगे बोल गया तो 5 पाई बाई 2। 5 पाई बाई 2 माइनस थीटा बोलने से कौन सा क्वाड्रेंट आके पहुंच गए, 5 पाई बाई 2 माइनस थीटा क्लॉकवाइज आए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव, प्लस हो गया। गेटिंग इट? ओके, चलो आगे देखो, tan 5 पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये भी 5 पाई बाई 2 तो क्या पहुंचे थे, प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक, यहाँ पे tan था तो नेगेटिव आएगा, तो माइनस cot थीटा। फिर 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2 हम देख रहे थे यहाँ पे है, माइनस थीटा बोलने से थर्ड क्वाड्रेंट जिसमें tan पॉजिटिव होता है, तो ये ऐसे ही रहेगा, प्लस हो गया। सो अब हम इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बी माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो है ना, ये हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो बनेगा फिर माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा व्हिच इज इक्वल टू 0। क्लियर ऑल ऑफ यू? सारे को समझ में आ गया? हाँ या ना, जल्दी से बोलो। अगला अलग टाइप का सवाल लिखते हैं, सवाल को फिर समझाते हैं। LHS tan 15 पाई बाई 4 माइनस 2 sin 11 पाई बाई 6 माइनस 3 बाई 4 कोसेक स्क्वायर 19 पाई बाई 3 प्लस 4 cos स्क्वायर 17 पाई बाई 6। ऐसे बोलने से सवाल अलग नहीं है, लेकिन पाई का फॉर्म में दिया बोल के थोड़ा अलग दिखाई देगा। तो क्वेश्चन क्या बता रहा है, देखो थोड़ा अलग टाइप का है, कैसे पाई का फॉर्म में दिया है। बाकी प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, अगर हम इसको पाई बाई 6 को 30 कर देंगे तो 17 into 30 करके लिख देंगे 510। तो फिर हम जैसे करते आ रहे तो वैसे करेंगे, बट मैं नहीं चाहता हूं को ऐसे करो। मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को हम लोग
क्या करेंगे बताओ? ये पाई का फॉर्म में ही कर लेंगे। तो कैसे करेंगे बताओ? इज इक्वल टू 10, यहां पे लिखा कितना है? 4 है ना, तो ऊपर में 15 लिखा है, तो 4 का मल्टीपल में चलेंगे ऊपर। जैसे 4, 8, 12, 16। तो हम क्या करेंगे? 12 प्लस समथिंग लिखेंगे या फिर 16 प्लस समथिंग लिखेंगे या 16 माइनस समथिंग इनफैक्ट। तो इसको लिखने का तरीका देखो। 4 का मल्टीपल होता है 12, 12 पाई प्लस 3 पाई बाय 4, 12 पाई प्लस 3 पाई बाय 4। अगर मैं इसको अलग करता हूं, जरा ध्यान से देखो, अगर मैं अलग करता हूं तो क्या मिलता है? 12 पाई बाय 4 जो क्या आता है 3 पाई प्लस 3 पाई बाय 4। अब ये वाला दूसरा वाला चीज है ना, उसी का ऊपर ध्यान देना है। वो होना चाहिए एक्यूट एंगल, लेकिन ये ऑब्ट्यूस एंगल हो रहा है, ये ऑब्ट्यूस एंगल हो रहा है। पाई बाय 4 45 होता है, तो उसमें 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 135 होता है। सो दैट्स व्हाई हम इसको ना ऐसे नहीं करेंगे, इसको हम उस टाइप में नहीं करेंगे। तो फिर हम इसको कैसे करेंगे? तो इसको हम क्या करेंगे? उसका आगे वाला लेके करेंगे। 16 पाई माइनस पाई, हम इसको क्या करेंगे? 16 पाई माइनस पाई बाय 4। सबको ये चीज अभी समझ में आना चाहिए। माइनस 2 साइन, 2 साइन हो गया। अब हम देखेंगे कि 6 का मल्टीपल में क्या चलेगा। 6 का मल्टीपल में चलेगा क्या? 6 पाई प्लस 5 पाई। लेकिन अगर 6 पाई प्लस 5 पाई कर देंगे तो दूसरा वाला काफी बड़ा हो जाएगा, 5 पाई बाय 6 हो जाएगा। तो इसको मैं क्या करूंगा? फिर 6 का मल्टीपल आगे चलेंगे तो 12 आता है, तो मैं इसको लिखूंगा 12 पाई माइनस पाई बाय 6 माइनस 3 पाई बाय 4, नहीं 3 बाय 4 कोसेक हो गया, स्क्वायर में बाद में कर दूंगा। 19 पाई बाय 3 है, तो 3 का मल्टीपल में चलूंगा तो 3, फिर आ गया 6, फिर आ गया 9, फिर आ गया 12, फिर आ गया 15, फिर आ गया 18। तो 19 है तो उसका पास पहुंचने का बाद ही हम करेंगे, है ना। 18 पाई प्लस पाई बाय 3, ये बन गया, प्लस 4 cos स्क्वायर। अब हम देखेंगे क्या? 6 का मल्टीपल, 6 का मल्टीपल बोलने से क्या? 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, उसका आसपास तक पहुंचना है हमको। तो 18 पाई उसका सबसे नियरेस्ट है, तो 18 पाई माइनस पाई, 18 पाई माइनस पाई बाय 12 बाय 6। अब आई थिंक सबको ये समझ में आ गया कि ऊपर में मैं क्या पाई लिख रहा हूं, नीचे जो लिखा है उसका मल्टीपल में चल रहे हैं, उसका मल्टीपल चलेंगे और सबसे पास, सबसे करीब पहुंचोगे। प्लस में होने से भी चलेगा, माइनस होने से भी चलेगा। अब मैं इसको अलग कर रहा हूं। 10, 16 पाई बाय 4 पाई माइनस पाई बाय 4 माइनस 2 साइन, ये हमारा आ गया 2 पाई माइनस पाई बाय 6 माइनस 3 पाई 3 बाय 4 कोसेक स्क्वायर, ये 3 पाई 6 पाई प्लस पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 प्लस ये बन गया हमारा 4 cos स्क्वायर 3 पाई माइनस पाई बाय 6। चलो ये हम अलग अलग कर लिए। अब हर जगह में पाई का मल्टीपल है तो नाम तो कहीं पे भी चेंज नहीं होगा, नाम तो एज इट इज रह जाएगा। मतलब ये तो हमारा 10 पाई बाय 4 हो गया, प्लस या माइनस हम देखेंगे थोड़ा देर में, माइनस 2, ये भी हमारा साइन पाई बाय 6 हो गया, प्लस या माइनस में देखूंगा, माइनस 3 बाय 4, ये हमारा हो गया कोसेक पाई बाय 3, और साथ में इसका होल स्क्वायर भी कर दे रहा हूं क्योंकि होल स्क्वायर है, ओके, क्योंकि प्लस माइनस अंदर जाना पड़ेगा हमको। प्लस 4 cos पाई बाय 6, साथ में इसका होल स्क्वायर भी। आई होप सारे को समझ में आई यहां तक। अब आगे देखो क्या करना है। 4 पाई माइनस पाई बाय 4, यहाँ पे पाई का मल्टीपल है तो पाई का फॉर्म में ही समझा रहा हूं।
ये हमारा इवन पाई का जगह है और ये हमारा ऑड पाई का जगह में है। लेफ्ट हैंड साइड हमारा ऑड पाई का जगह में है ना, और राइट हैंड साइड इवन पाई। तो 4 पाई मतलब हम राइट हैंड साइड में है, इस लाइन में है। इस पे हमको घूमना है कितना, 45 डिग्री नीचे घूमना है। नीचे घूमेंगे तो 4th क्वाड्रेंट में आके पहुंचेंगे। जो क्वाड्रेंट किसका है, tan का है, नहीं cos का है, तो ये नेगेटिव है, माइनस है। नेक्स्ट -2, ये 2 पाई माइनस पाई बाय 6। 2 पाई बोलने से फिर से यहाँ पे इवन पाई में, माइनस पाई बाय 6 बोलने से नीचे आ जाएंगे, मतलब 4th क्वाड्रेंट, cos का क्वाड्रेंट है, ये sin का क्वाड्रेंट है, मतलब ये माइनस आएगा। ये सॉरी sin है यहाँ पे, तो ये माइनस आएगा। फिर ये cosec 6 पाई प्लस पाई बाय 3। 6 पाई बोलने से इवन पाई, ये इवन पाई, इवन पाई प्लस पाई बाय 3 क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सारे पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव। फिर आ गया क्या, पाई सॉरी cos 3 पाई माइनस पाई बाय 6। 3 पाई यहाँ पे है, ऑड पाई है, माइनस पाई बाय 6 मतलब क्लॉकवाइज ऊपर चढ़ जाओगे। ऊपर जाओगे तो ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, जिसमें साइन पॉजिटिव होता है। यहाँ पे cos है तो ये नेगेटिव होगा, तो माइनस। सो ये वाला हम प्लस माइनस साइन सब डाल चुके हैं। अब देखते हैं वैल्यू क्या निकल के आता है। इज इक्वल टू क्या आएगा देखते हैं, -1 हो गया। ये आ जाएगा हमारा क्या, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 2 इंटू साइन 30 डिग्री, दैट इज हाफ हो गया। फिर माइनस यहाँ पे हमारा 3/4 हो गया, इंटू ये जो है हमारा कितना आ जाएगा देखते हैं, दिस इज कमिंग कोसेक पाई बाय 3, कोसेक पाई बाय 3। पाई बाय 3 मतलब साइन पाई बाय 3 का उल्टा। साइन पाई बाय 3 कितना होता है, साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो ये 2/√3, 2/√3 उसका स्क्वायर 4/3 प्लस 4 इंटू माइनस ये cos पाई बाय 6, cos पाई बाय 6 का मतलब cos 30 डिग्री, √3/2 स्क्वायर 3/4, so this is giving you 3/4. So this is now 1 plus ये 1 minus ये 1 plus वो 3, so 3 minus 1 हो जाएगा हमारा 2, ये दो तो 1 कैंसिल हो गया। आई होप सारे को समझ में आ गया सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, LHS is equal to sin 8 pi by 3. Someone of you please tell what to do. 23 pi by 6 plus sin 35 pi by 6 into cos कितना हो गया, 13 पाई बाय 3। जल्दी से बताओ कोई मेरे को व्हाट टू राइट द फर्स्ट वन हम क्या लिखेंगे, जल्दी से बताओ। साइन व्हाट टू राइट, 8 पाई बाय 3, हाँ 9 पाई माइनस पाई बाय 3, 9 पाई माइनस पाई बाय 3 इंटू cos। नेक्स्ट वन जल्दी से बताओ, 24 पाई माइनस पाई बाय 3, पाई बाय 6, वही 23 बोला, प्लस साइन ये हमारा 35 पाई बाय 6 है, व्हाट टू राइट, हाँ 36 pi minus pi by 6, and the finally what to write, cos 12 pi plus pi by 3। सबसे नियरेस्ट हमको पहुंचना है, ठीक है। चलो इसको अलग अलग कर लेते हैं। फिर ये sin 3 pi minus pi by 3 into cos 4 pi minus pi by 6 plus sin 6 pi minus pi by 6 into cos
4 पाई प्लस पाई बाय 3। ऑल कैन सी हियर कि यहाँ पे कहीं पे भी नाम चेंज नहीं होगा क्योंकि पाई का मल्टीपल में चल रहा है। तो फटाफट हम सब लिख सकते हैं, यहाँ पे साइन पाई बाय 3 आएगा, यहाँ पे कॉस पाई बाय 6 आएगा, यहाँ पे साइन पाई बाय 6 आएगा, और यहाँ पे cos पाई बाय 3 आएगा। ठीक है, अब पॉजिटिव नेगेटिव देखना है हमको। साइन पाई बाय 3 एंड cos पाई बाय 6 पॉजिटिव नेगेटिव देखना है हमको। हमको कितना दिया? हाफ प्रूफ करने के लिए दिया है। आई डोंट थिंक वी विल गेट हाफ हियर। चलो देखते हैं क्या होता है। हाँ आएगा हाफ आएगा। ठीक है, तो दिस इज sin पाई बाय 3 प्लस या माइनस देखेंगे 3 पाई माइनस पाई बाय 3, 3 पाई माइनस पाई बाय 3 और पाई और इवन पाई। 3 पाई माइनस पाई बाय 3, ये 3 पाई माइनस पाई बाय 3 मतलब ऊपर जाओगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट पहुंचोगे जिसमें साइन पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस हो गया। 4 पाई माइनस पाई बाय 6, 4 पाई इवन पाई है, माइनस पाई बाय 6 मतलब नीचे जाओगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट इसमें कॉस पॉजिटिव होता है, मतलब ये भी प्लस। 6 पाई माइनस पाई बाय 6, 6 पाई माइनस पाई बाय 6 अगर हम देखेंगे तो ये आ गया नीचे, है ना, नीचे आ गया, तो नीचे आ गया तो साइन वहां पे नेगेटिव है तो विल राइट माइनस हियर। एंड देन cos 4 पाई प्लस पाई बाय 3, इवन पाई प्लस पाई बाय 3 ऊपर चढ़ जाओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट है यहाँ पे पॉजिटिव है। So let us write the value now। ये हमारा √3/2 हो गया इनटू ये भी हमारा √3/2 है, माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस ऑफ माइनस मेक्स इट माइनस, 1/2 इनटू 1/2। सो बन गया हमारा 3/4 माइनस 1/4, सो दैट मेक्स इट 2/4। 2/4 हमारा हो गया क्या? हाफ। प्रूफ खत्म? क्लियर ऑल ऑफ यू? चलो, ये हमारा नया क्वेश्चन है, न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन ये है। ठीक है, इसका लेते हैं LHS क्या बोला है प्रूव करने के लिए, देखते हैं। LHS इज इक्वल टू cos स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाय 8 प्लस cos स्क्वायर 5 पाई बाय 8 प्लस cos स्क्वायर 7 पाई बाय 8। इसको करने का तरीका दो है, एक हम लोग आगे पढ़ने का बाद ही कर सकते हैं, फिलहाल जो करेंगे वो तरीका मैं बताता हूँ। उस तरीका के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू सी दिस एंगल एंड दिस एंगल, और साथ में दिस एंगल एंड दिस एंगल, है ना। ये दो एंगल को देखो, ये दो एंगल पाई बाय 8 और 7 पाई बाय 8 जुड़ने से क्या जा रहा है हमारा 8 पाई बाय 8 पाई हो जा रहा है। ऐसे ये दोनों जुड़ने से भी पाई हो जा रहा है, मतलब ये दोनों सप्लीमेंटरी एंगल बोल सकते हैं। These two are supplementary angles, पाई बाय 8 और 7 पाई बाय 8, और साथ में ये और ये। तो हमारा क्या हो गया कि पाई बाय 8 प्लस 7 पाई बाय 8 इज इक्वल टू पाई हो रहा है, और साथ में 3 पाई बाय 8 और 5 पाई बाय 8 ये भी हमारा पाई हो रहा है। तो ये हमको ऑब्जर्व करना है, ये सवाल में, ये सवाल में हमको यही चीज ऑब्जर्व करना था। चलो, फायदा क्या होगा ऐसे करने से, फायदा क्या होगा ऑब्जर्व करने का बाद, चलो मैं बताता हूं। ये हो गया हमारा cos स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाय 8, ये दोनों को छोड़ दिया जैसे है वैसे, प्लस ये बन गया हमारा cos स्क्वायर पाई माइनस 3 पाई बाय 8, मतलब एक को दूसरा में कन्वर्ट कर देना है। पाई माइनस 3 पाई बाय 8 कैसे हुआ भाई, ये दोनों को ऐड करने से पाई हो रहा है, तो 5 पाई बाय 8 को पाई माइनस 3 पाई बाय 8 तो लिखा जा सकता है। जस्ट द सेम वे इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर पाई माइनस पाई बाय 8, तो ये बन गया ऐसा।
फायदा क्या होगा सर? चलो देखो, पाई माइनस पाई बाई 8 नाम तो चेंज नहीं होगा, तो बनेगा cos 3 पाई बाई 8, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, तो माइनस आएगा, लेकिन साथ में स्क्वायर भी है तो उसको प्लस कर देगा। सो इट विल मेक इट व्हाट? cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर पाई बाई 8। चलो सर यहां तक तो हमको समझ में आ गया। यहाँ पे लेकिन माइनस cos 3 पाई बाई 8 आएगा, लेकिन साथ में स्क्वायर है वो कैसे आ जाएगा? सो आई विल टेक 2 कॉमन, मतलब 2 टाइम्स हो गया, तो 2 इंटू cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, हमको समझ में आया तक। आगे हमको तो 2 प्रूव करना है, इसका मतलब ये बोला जाएगा 1 होना चाहिए, इसका मतलब ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बनना चाहिए। तो ये cos स्क्वायर थीटा है, तो लेट अस मेक इट sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। लेकिन सर साइन करने के लिए तो मेरे को इसको पाई बाई 2 का फॉर्म में लिखना पड़ेगा, पाई बाई 2 का फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो पाई बाई 2 का फॉर्म में कैसे पहुंचे सर हम? तो लेट मी राइट इट समथिंग लाइक दिस, cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस, अब देखो पाई बाई 2 का फॉर्म में लाने के लिए ये जो देख रहे हो इसका आधा का मल्टीपल लेना है, इसका आधा क्या है? 8 का आधा 4 है, तो 4 का मल्टीपल में ऐसे तोड़ोगे इसको, तो 3 पाई का सबसे करीब 4 का मल्टीपल में आता है 4 पाई, तो 4 पाई माइनस पाई कर दोगे, तो ये बनेगा हमारा cos स्क्वायर 4 पाई माइनस पाई बाई 8, 4 पाई माइनस पाई बाई 8, क्योंकि मेरे को 90 का मल्टीपल चाहिए, तो मैं इसका आधा करके करना था। How it is helping you? Just see ना, 2 into cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर, अगर मैं अलग करूंगा 4 पाई बाई 8, 4 पाई बाई 8 is making it पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8। अच्छा सर अभी तो ये पाई बाई 2 का फॉर्म में आ गया, क्योंकि पाई बाई 2 का फॉर्म में आ चुका है तो cos बिकम sin, cos अभी sin हो जाएगा, क्वाड्रेंट चेक करने का भी जरूरत नहीं है, पाई बाई 2 माइनस थीटा हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहता है, तो sin पाई बाई 8 हो गया, साथ में स्क्वायर है तो sin स्क्वायर पाई बाई 8, सो इट विल बी 2 into cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस sin स्क्वायर पाई बाई 8। आई होप सारे को समझ में आ गया। अभी प्रैक्टिस करना है 1-2 बार ये क्वेश्चन को, बाकी सब क्वेश्चन अपना नॉर्मल अंदाज में चलता है, ये क्वेश्चन में स्लाइडली हम सोच के कर किए ये क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन को 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे। और लेट ना एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो जल्दी लिखते हैं। क्या दिया है? sin स्क्वायर 2 पाई बाई 7, sin स्क्वायर 2 पाई बाई 7 प्लस sin स्क्वायर 3 पाई बाई 14 प्लस sin स्क्वायर 11 पाई बाई 14 प्लस sin स्क्वायर 5 पाई बाई 7। चलो ये हमारा हो गया क्या? LHS, ये हमारा LHS हो गया। All can see here again the same concept, 2 पाई बाई 7 5 पाई बाई 7 मिलाने से होता है क्या? 7 पाई बाई 7 मतलब पाई हो रहा है, 3 पाई बाई 14 और 11 पाई बाई 14 को मिलाने से फिर से पाई हो रहा है, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल हो रहा है। तो सेम वे विल प्रोसीड, तो क्योंकि सेम टाइप पे चल रहा है तो ज्यादा इसको समझाने का जरूरत नहीं है, मेरे को लगता है फिलहाल आगे जाके देखेंगे थोड़ा समझाना पड़ेगा। sin स्क्वायर 3 पाई बाई 14 दो ठो को रख देना है ऐसे, बाकी दो ठो को चेंज कर देना है। sin स्क्वायर पाई माइनस 3 पाई बाई 14 और ये बन गया sin स्क्वायर पाई माइनस 2 पाई बाई 7, ये बन गया ऐसे। सो यहां से बनना अभी क्या? sin स्क्वायर 2 पाई बाई 7 प्लस
साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 14 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 14 प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई बाय 7। तो यहां तक तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसे लिख दिए, मतलब समझाने का जरूरत नहीं पड़ा। इसका आगे 2 टाइम्स कर देते हैं, फिर थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे। 2 इंटू साइन स्क्वायर 2 पाई बाय 7 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 14। चलो, अब हम क्या बोले थे कि ये तो 1 होना चाहिए। 1 होने के लिए इसको 90 का मल्टीपल में लिखना पड़ेगा। 90 का मल्टीपल में लिखने के लिए ये नीचे जितना लिखा है उसका आधा, उसका मल्टीपल में ब्रेक करना पड़ेगा। तो 14 का आधा कितना होता है? 7। तो 7 का मल्टीपल में अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो हमको मिलेगा 7 पाई माइनस 4 पाई। तो ये चीज को मैं कुछ ऐसे लिख पाऊंगा, 2 इंटू साइन स्क्वायर 2 पाई बाय 7 प्लस साइन स्क्वायर ये 7 पाई माइनस 4 पाई, 7 पाई माइनस 4 पाई डिवाइडेड बाय 14, ऐसा मैं लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि मेरे को पाई बाय 2 का मल्टीपल चाहिए, और पाई बाय 2 का मल्टीपल के लिए मैं इसमें जितना लिखा है उसका आधा का मल्टीपल में ब्रेक करूंगा। उसका आधा होता है 7 का मल्टीपल में ब्रेक किया। सो व्हाट आई एम गेटिंग नाउ, 2 इंटू साइन स्क्वायर 2 पाई बाय 7 प्लस ये बन गया हमारा साइन स्क्वायर, अलग अलग कर दूंगा तो 7 पाई बाय 14 होता है पाई बाय 2, पाई बाय 2 माइनस 2 पाई बाय 7, एंड ये हमको दे रहा है कितना? 2 पाई बाय 7। ये साइन स्क्वायर से कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 2 पाई बाय 7। 2 इंटू साइन स्क्वायर 2 पाई बाय 7 प्लस कॉस स्क्वायर 2 पाई बाय 7 इज इक्वल टू RHS। क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, सो विद दैट आज हम लोग क्लास खत्म करते हैं। जैसे मैं शुरू से तुम लोग को बोला था कि